नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। गुप्त संबंध, अवैध संबंध होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर लव ट्रायंगल, तो ये सभी सवाल हमसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है कि हस्तरेखाओं से देख के बताइए कि ये जो सवाल हैं इनका जवाब हम कैसे ढूंढ सकते हैं और इनमें से कोई कंडीशन हमारे जीवन में तो नहीं बनेगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपने बुध पर्वत के ऊपर, जो बनता है आपकी छोटी उंगली या फिर लिटिल फिंगर के नीचे। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपको रेखाएं देखने को मिलेंगी, आड़ी टेढ़ी, खड़ी रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं। तो ये ही रेखाएं हैं दोस्तों जो कि आपके इन सभी सवालों का जवाब देती हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहला सवाल, गुप्त संबंध या फिर लव ट्रायंगल। अब देखिए दोस्तों, ये जो पॉसिबिलिटी है शादी से पहले ज़्यादा बनती है। मतलब कि यहाँ पर शादी से पहले जब ये कुंवारे होते हैं तो एक से ज़्यादा अफेयर रह सकते हैं, मल्टीपल पार्टनर रह सकते हैं। तो वो कैसे जानेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आपको बुध पर्वत पे देखना है, जब रेखाएं जो हैं इस प्रकार से शुरू हो, मतलब कि यहाँ से एक रेखा निकलती है और एक और यहाँ से रेखा निकलती है और आगे जाकर ये मिल जाती है, मतलब कि बाहर की ओर जो है इसका मुख खुला हुआ है। तो दोस्तों, ये जो पॉसिबिलिटी है अगर आपके हाथ में बन रही है तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर शादी से पहले आपके लव ट्रायंगल के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मतलब आपने पहले जो पार्टनर सेलेक्ट किया है उसके कुछ समय के बाद आप किसी और पार्टनर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और आप गुप्त तरीके से दोस्तों दोनों के साथ रिलेशन आगे बढ़ाते हैं, अफेयर चलता है। तो दोस्तों, आगे चलकर हो सकता है कि आपके लिए बाधा खड़ी हो जाए या फिर प्रॉब्लम आ जाए, तो इसे अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट दोस्तों, देखने को मिलता है कि यहाँ पर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि लव ट्रायंगल हो सकता है। और मान के चलिए कि ये जो रेखाएं हैं इस प्रकार से तो जो बनी हुई हैं, ऊपर से यहाँ जो खड़ी रेखाएं हैं वो भी इसे काट देती हैं, मतलब इस प्रकार से इसे क्रॉस कर रही हैं। तो देखने को मिलता है दोस्तों कि इस पॉसिबिलिटी में वो जो व्यक्ति है वो सुधरता नहीं है, या फिर ये कहिए कि वो आदत बन जाती है एक्स्ट्रा रिलेशन रखने की। तो शादी के बाद भी वो जो तरीका है वो इसी तरीके से यूज़ करते हैं और जो आपका परमानेंट पार्टनर है उसके अलावा भी रिलेशन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसको जानने का एक और तरीका है और यहीं पर निकल के आता है दूसरा सवाल, अवैध संबंध या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब कि शादी के अलावा एक्स्ट्रा अवैध संबंध होना। तो उसके लिए आपको कैसे देखना है दोस्तों कि यहाँ पर बुध पर्वत से रेखा शुरू हुई और आगे जाके वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, मतलब कि यहाँ पर दो ब्रांचेस निकल गई। इसका मतलब मुख अंदर की ओर खुला हुआ है। दोस्तों, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है तो देखने को मिलता है कि शादी के बाद जो है व्यक्ति अपने परमानेंट पार्टनर के अलावा मल्टीपल पार्टनर रख सकता है, मतलब एक से ज़्यादा संबंध हो सकते हैं। और दोस्तों, ये जो अवैध संबंध हैं यहाँ पर आपके आगे चलकर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम खड़ी हो या फिर सच तो सामने आ ही जाता है, और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों दूसरी शादी का योग बन सकता है। यहाँ पर डाइवोर्स के चांसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमारे बुध पर्वत के ऊपर अगर दो रेखाएं हैं तो क्या दो शादियां होंगी, जो कि आपको किसी ने कहा होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा। बट ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अब मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर अगर 3-4 रेखाएं हैं तो क्या 3-4 शादियां होंगी, और वो भी आज के मॉडर्न टाइम में। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। सही तरीका ये है, आप देखिए कुछ इस प्रकार के, एक रेखा जो है इस प्रकार से निकलती है आपके बुध पर्वत पे, आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो आपको ये देखना है दो रेखाएं नहीं, एक रेखा जो आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है तो कहीं जाकर हो सकता है कि दूसरी शादी का योग बने। अब अगर आप पहली शादी को ही
अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप करके चलते हैं, अगर आपको लगता है कि शादी बच सकती है कॉम्प्रोमाइज़, तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। ज़िम्मेवारियों को अगर आप बाँट के चलते हैं, तो दोस्तों आप अपनी पहली शादी को ही लॉन्ग टर्म बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं, तो ये एक सटीक तरीका है जानने का। इसके बाद अगर हम बुध पर्वत के ऊपर बनने वाली रेखाओं की बात करें, तो यहाँ पर अगर रेखा कुछ इस प्रकार से है और उसके बाद छोटी-छोटी रेखाएँ बनी हुई हैं। मतलब एक लंबी रेखा, उसके बाद छोटी-छोटी रेखाएँ। तो देखने को मिलता है कि इनके जीवन में शादी होने के बाद जो है गृह क्लेश रहते हैं, मनमुटाव रह सकता है और लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं पार्टनर के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं शादी के बाद। बट इनकी जो शादी है दोस्तों वो पहले हो जाती है, मतलब कि 25 साल की उम्र से पहले या फिर कम उम्र में आप कह सकते हैं कि शादी का योग बन जाता है। बट मान के चलिए कि यहाँ पर इसका ऑपोजिट करते हैं जिसमें छोटी रेखाएं पहले बन रही हैं और लंबी रेखा बाद में बन रही है। तो दोस्तों अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है तो यहाँ पर शादी होने में देरी होती है। शादी के लिए रिश्ता तो आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है। बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टलती रहती है या फिर पोस्टपोन होती रहती है। तो इस प्रकार की यहाँ पर हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा समय लग सकता है शादी होने में। लगभग ये मान के चलिए कि 25 से 30 साल की उम्र के बीच में या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट्स तो हमने बहुत देख लिए। यहाँ पर अब हम जानेंगे एक पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए सबसे बेस्ट एक लाइन मानी जाती है और वो है ये वाली रेखा। अब जो आपके बुध पर्वत पर निकलती है और उसका झुकाव हृदय रेखा की ओर हो, जिसे हार्ट लाइन भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये वाली रेखा रहती है तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि व्यक्ति की एक शादी होती है, जल्दी शादी होती है और प्रेम विवाह के योग भी बनते हैं और इसी के साथ शादी के बाद जो है लंबे जीवन के लिए, आजीवन काल के लिए भी हो सकता है कि वो शादी चले। मतलब लॉन्ग टर्म हैप्पी मैरिड लाइफ देखने को मिलती है। और पार्टनर जो है दोस्तों वो कदम से कदम मिला के चलने वाला मिलता है, सपोर्ट करने वाला। शादी के बाद अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा सहयोग देखने को मिलेगा अपने पार्टनर की तरफ से। तो ये पॉजिटिव साइन है। पर अगर इस रेखा का मुख ऊपर की ओर होता है या फिर ये कहिए कि उल्टी डायरेक्शन में होता है, तो जो भी आपको बातें पहले बताई उसका ऑपोजिट हो जाता है। मतलब कि पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है वो कमज़ोर रहता है और आगे चलकर जो है लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते हैं, आपसी मतभेद ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों आपके बुध पर्वत के ऊपर कौन सी रेखा बन रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आपसे मिलूंगा एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।